कभी एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला लड़का कुछ ही दशकों में बना भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति धीरूभाई अंबानी। एक नाम जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक सोच बन गया। एक सोच जो कहती है सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, जीते भी जाते हैं। 28 दिसंबर 1932 गुजरात के छोटे से गांव चोरवाड़ में जन्मे एक सामान्य परिवार के इस बच्चे का नाम था धीरज लाल हीराचंद अंबानी। पिता एक स्कूल टीचर थे और घर की आर्थिक स्थिति बहुत सीमित। बचपन में ही धीरू भाई को समझ आ गया था, अगर कुछ बड़ा करना है तो सोच भी बड़ी होनी चाहिए। पढ़ाई में तेज थे, लेकिन मन स्कूल की किताबों से ज्यादा दुनियादारी में लगता था। धंधे की समझ उनमें इतनी छोटी उम्र से थी कि 10 साल की उम्र में मंदिर के बाहर भजिया बेचकर पैसे कमाने लगे। वो भजिया नहीं बेच रहे थे, वो अपना आत्मविश्वास गढ़ रहे थे। 16 साल की उम्र में धीरू भाई यमन चले गए, अपने बड़े भाई के पास। वहां उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर नौकरी की। तनख्वाह थी सिर्फ 300 रुपए, लेकिन सपना था करोड़ों का। और धीरूभाई जानते थे ये सपना एक दिन सच होगा। यमन में काम करते हुए उन्होंने सीखा बिजनेस क्या होता है, मुनाफा कैसे कमाया जाता है और ग्राहक को कैसे समझा जाता है। उन्होंने वहां देखा तेल और वस्त्र व्यापार का असली खेल। और तभी उनके भीतर बिजनेस की चिंगारी भड़क उठी। अब वो सिर्फ नौकरी नहीं करना चाहते थे, वो एक साम्राज्य बनाना चाहते थे। और फिर 1958 में खाली जेब, बड़ा सपना और दिल में आग लेकर वो भारत लौटे। यहां से शुरू होती है उनकी सच्ची उड़ान, एक ऐसा सफर जिसने भारतीय कॉरपोरेट इतिहास को बदल कर रख दिया। 1958 एक साधारण युवक मुंबई की धरती पर उतरा, बिना बड़ी डिग्री, बिना फंडिंग और बिना किसी गॉडफादर के। लेकिन जेब में था आत्मविश्वास और दिल में था जुनून। नाम था धीरूभाई अंबानी। मुंबई में उन्होंने मसालों और धागों का छोटा व्यापार शुरू किया। भयंदर की एक छोटी सी चाल में रहते थे। कभी अकेले माल उठाते, खुद ट्रक से माल पहुंचाते। साफ बात थी, धंधा छोटा हो सकता है लेकिन सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि पॉलिएस्टर और टेक्सटाइल का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। धीरूभाई ने इसे मौके के रूप में देखा और शुरू की अपनी कंपनी रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन कार्यालय। मुंबई के नरसीनाथ स्ट्रीट की एक छोटी सी गली में एक टेबल और एक टेलीफोन से। उनकी रणनीति थी सीधा मिलों से माल खरीदो और छोटे दुकानदारों तक पहुंचाओ। बीच के दलालों को हटाकर उन्होंने खुद ग्राहकों का विश्वास जीता। यही डायरेक्ट टू कस्टमर अप्रोच उस समय क्रांतिकारी थी। उन्होंने अपने क्लाइंट से कभी झूठ नहीं बोला। अगर नुकसान भी हुआ तो उन्होंने ग्राहक का पैसा वापस किया। उन्हें पता था कारोबार पैसों से नहीं, भरोसे से चलता है। धीरूभाई का सबसे बड़ा गुण था अपॉर्चुनिटी को पहचानना। उन्हें हर चुनौती में एक मौका दिखता था। जहां लोग रिस्क से डरते थे, वहां धीरूभाई रिस्क को अपना हथियार बना लेते थे। 1966 में उन्होंने एक फैक्ट्री लगाई, नरोदा, अहमदाबाद में। यहीं से शुरू हुई रिलायंस टेक्सटाइल्स की कहानी। ब्रांड का नाम रखा गया विमल, जो आगे चलकर हर भारतीय के दिल में उतर गया। धीरूभाई की कहानी अब सिर्फ एक व्यापारी की नहीं रही, वो बनते जा रहे थे एक विजनरी, एक ड्रीम मेकर, एक आर्थिक क्रांतिकारी। और असली उड़ान तो अभी बाकी थी। साल था 1977, जब देश में बहुत कम लोग जानते थे कि शेयर बाजार क्या होता है। धीरूभाई अंबानी ने उस दुनिया में कदम रखा और कर दिया इतिहास। रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आईपीओ लॉन्च हुआ और लोगों ने पहली बार देखा एक भारतीय बिजनेसमैन आम जनता को भागीदार बना रहा है अपने सपने में। धीरूभाई ने समझाया, शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं, ये जनता की ताकत है। उनकी अपील थी सीधी, अगर मेरी कंपनी मुनाफा कमाएगी तो आप भी कमाओगे। उनके आईपीओ को हजारों लोगों ने हाथों हाथ लिया। और यही था वो पल जब एक बिजनेस पहली बार मिडिल क्लास का सपना बन गया। धीरूभाई हर साल एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग में हजारों छोटे निवेशकों से मिलते। बोलते थे, मैं कंपनी का मालिक नहीं हूं, आप हो। यह भरोसा ही था जिसने रिलायंस को देश की सबसे भरोसेमंद कंपनी बना दिया। उनकी बैठकों में लोग परिवार समेत आते थे, जैसे कोई त्योहार हो।
एक आम आदमी जो कभी शेयर नहीं जानता था, अब धीरू भाई की बदौलत निवेशक बन गया था। धीरू भाई ने सिखाया, बड़ा बनने के लिए बड़े सपने जरूरी हैं, लेकिन उन्हें सच्चाई में बदलने के लिए जनता का साथ जरूरी है। और यहीं से शुरू हुआ रिलायंस का असली विस्तार। पेट्रोकेमिकल्स, एनर्जी, दूरसंचार, हर क्षेत्र में वही सोच, आम आदमी को भागीदार बनाओ और देश को आगे ले जाओ। शेयर बाजार में क्रांति लाने के बाद धीरूभाई अंबानी ने रुकना नहीं सीखा। उनकी नजर अब टेक्सटाइल से आगे थी, भारत को एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनाने की। 88 और 90 का दशक, रिलायंस ने कदम रखा पेट्रोकेमिकल्स, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर में। जामनगर में बना दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स। हर जगह वही सोच, स्केल बड़ा करो, क्वालिटी ऊंची रखो और कीमत आम आदमी की पहुंच में हो। धीरूभाई ने यह साबित किया कि भारत में भी वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री खड़ी की जा सकती है, बिना विदेशी निवेश, बिना विदेशी ज्ञान, सिर्फ अपने दम पर। लेकिन अकेला आदमी सारा साम्राज्य कब तक संभालेगा? धीरूभाई ने अपने दोनों बेटों मुकेश और अनिल को शुरू से बिजनेस में शामिल किया। मुकेश की टेक्निकल समझ और अनिल की फाइनेंशियल रणनीति को उन्होंने तराशा। धीरे धीरे वो रिलायंस की नई रीढ़ बनते गए। लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य बड़ा होता गया, चुनौतियां भी बढ़ने लगीं। सरकारी नीतियों से टकराव, मीडिया में आलोचना, और 1990 के दशक में आया धीरूभाई का सबसे बड़ा निजी संघर्ष। 1986 में उन्हें पहला स्ट्रोक आया। शरीर कमजोर हुआ, लेकिन सोच अब भी फौलादी थी। बोलना कम हुआ, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही आग थी जो कभी भजिया बेचने वाले लड़के की थी। उन्होंने बेटों को जिम्मेदारी दी और एक नए युग की नींव रखी। कभी जो लड़का यमन में पेट्रोल पंप पर खड़ा था, अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती कंपनी के शिल्पकार के रूप में जाना जा रहा था। धीरूभाई अंबानी ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने एक सोच दी कि भारत का आम नागरिक भी बिजनेस की दुनिया का बादशाह बन सकता है। उनकी सच्ची उड़ान करोड़ों लोगों की प्रेरणा बन चुकी थी। 6 जुलाई 2002, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एक खामोशी थी, जो उस इंसान की विदाई का संकेत थी जिसने करोड़ों भारतीयों को सपने देखना सिखाया। धीरूभाई अंबानी नहीं रहे, लेकिन उनके जाने के बाद हर न्यूज चैनल, हर अखबार ने बस एक ही बात कही, एक युग का अंत हो गया। लेकिन क्या सचमुच अंत हुआ था, या ये थी एक विरासत की शुरुआत? धीरूभाई की बनाई कंपनी रिलायंस अब सिर्फ एक व्यापारिक घराना नहीं रही, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था का एक आधार स्तंभ बन गई। आज रिलायंस काम कर रही है एनर्जी, टेलीकॉम, रिटेल, टेक्नोलॉजी और हेल्थ सेक्टर में। उनके बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने रिलायंस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जियो, रिलायंस रिटेल और ग्रीन एनर्जी के जरिए। वहीं अनिल अंबानी ने भी अपना स्वतंत्र बिजनेस पथ अपनाया। शायद परिवार में मतभेद भी आए, लेकिन धीरूभाई की सोच, हमेशा आगे देखो, ने रिलायंस को कभी पीछे नहीं हटने दिया। आज जब हम सोचते हैं, एक गरीब शिक्षक का बेटा जिसने बिना किसी सहारे एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जिस पर आज पूरी दुनिया की नजर है, तो समझ आता है धीरूभाई अंबानी सिर्फ इंसान नहीं थे, वो भारत के सपनों का दूसरा नाम थे। उन्होंने सिखाया, सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो है जो आपको नींद से जगा दे। जीरो सी हीरो, यूं ही नहीं, वो बन गए हीरो सी लेजेंड। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।